जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ, हानि और बट्टा, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है। अब देखिए बाबू, अब लाभ किसको कहते हैं पहले बताइए। अच्छा, क्रय मूल्य समझिए। अगर कोई वस्तु हम खरीदते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? क्रय मूल्य करेंगे। अगर मान लीजिए हम गए दुकान में कोई सामान खरीदे तो उसको क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। क्या कहेंगे उसको? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में सीपी। ठीक है ना। अब मान लीजिए हम गए दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए, तो हो गया क्रय मूल्य। ठीक है। दुकानदार जो सामान बेचा वो हो गया, उसके लिए हो गया विक्रय मूल्य। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो, अगर कोई सामान को बेचा जाता है, ठीक है ना, बेचा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे तो खरीदा जाता है। ठीक है, खरीदते हैं तो क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदते हैं तो क्रय मूल्य। ठीक है, अगर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इसका शॉर्ट नेम है एसपी। कौन सा? एसपी। अब देखो बाबू, अगर कोई सामान है, ठीक है ना, दुकानदार अगर कोई सामान बेच रहा है तो कुछ तो कुछ जरूर लाभ कमाता होगा, है? तो लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामान जो है वो जो दुकानदार खरीद के लाएगा उसको बेचेगा, है? दुकानदार भी तो कहीं ना कहीं खरीद के लाता होगा। तो मान लो, तो हम लिख सकते हैं, अगर कोई सामान अगर लाभ है, समझ रहे हैं, तो लाभ कब कहेंगे? क्रय मूल्य से ज्यादा होगा कोई सामान। बात समझी? अगर मान लो क्रय मूल्य किसी का अगर 8 रुपया है, ठीक है ना, अगर हम मेरा विक्रय मूल्य 10 रुपया होगा तब हमको 2 रुपया का लाभ होगा। बात समझिए? ये है क्रय मूल्य और ये हमारा है विक्रय मूल्य। अंग्रेजी में लिखे हैं शॉर्ट में, ये है हमारा सीपी, ये मेरा है एसपी। कोई दिक्कत? तो अगर हम कोई सामान सीपी में कॉस्ट प्राइस इतना है, मतलब क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, तब जाके लाभ होगा। लाभ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले क्या लिखाएगा? विक्रय मूल्य लिखाएगा। बोलो, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है बात? तो हम लिख सकते हैं P बराबर प्रॉफिट। P मतलब प्रॉफिट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सेल एसपी माइनस सीपी, लिख सकते हैं। बताइए, इतना समझ में आ रहा है सबको? अगर हमको हानि होगा, क्या होगा? अगर मान लो दुकानदार को या किसी को भी अगर हानि होता है, हानि कब होगा? हम सामान हमारा सीपी मान लेते हैं 10 रुपया है, ठीक है, और हम उसको बेचे, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया? मान लो 7 रुपया है, तब ना हमको हानि होगा। मतलब सामान खरीदे हम 10 रुपया में और बेचे 7 रुपया में, कितना का हानि हुआ? तो हम यहाँ पे हानि को लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, हाँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो मतलब हानि का क्या होता है? लॉस। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा बाबू? सीपी माइनस एसपी। आप सब लिखते जाइए, समझे? लिख लिए आप लोग? लिख लिए?
देखिए अब आता है लाभ प्रतिशत। क्या आएगा? लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत मतलब क्या? ऊपर में लाभ क्या आएगा और नीचा में क्रय मूल। अच्छा, लाभ किस पर होगा? क्रय मूल पे होता है, और हानि भी किस पे होता है? क्रय मूल पे ही होता है। मान लीजिए कोई हम सामान खरीदेंगे, लाभ या हानि किस पे होगा? क्रय मूल पे। और मान लीजिए हमको कोई सीपी है हमारा 8 रुपया, तो लाभ हानि इसी में होता है। कोई सामान हम खरीदते हैं पहले, तभी उसको बेच के लाभ कमाते हैं या बेच के हानि होता है। बात समझ रही हो ना? तो क्रय मूल कहाँ चल जाएगा? नीचे हो जाएगा। आप कोई भी चीज को परसेंट में लाने के लिए क्या बोलते हैं उसको? 100 से। ये बात बताए हैं पहले। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। हम इंग्लिश में दोनों लिख रहे हैं। अब जस्ट इसी प्रकार से हानि, अब देखो बाबू, हानि किसको कहते हैं? हानि प्रतिशत किसको कहते हैं? देखिएगा, हानि प्रतिशत मतलब क्या? हानि में क्या हो गया? क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। हानि मतलब क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। चलिए ठीक है, ये तो घर तुम्हारा एकदम देहाती भाषा है समझने का। ये तो गाँवों में जाते हैं, अगर कोई सामान मान लो है कितना 8 रुपया का, ठीक है, अगर तुमको दे दिया कितना में? 12 रुपया में, नहीं कहता है तो ठग लिया। तब एक तेज लड़का लड़की होता है, जाता है दुकान में सामान खरीदने, सामान तो ले लेता, पैसे देना भूल जाता है। मेरे ऐसा सब कौन कौन किया है? देखो बेईमान है सब। अच्छा देखिए, देखो बाबू क्या हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल। क्या हो जाएगा बाबू? क्रय मूल्य। ठीक है, गुना 100। बुझ गए? अब इसको हम लॉस प्रतिशत लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? लॉस बटे सीपी मल्टीप्लाई में 100। बुझी? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए क्या है, अगर हमको सिर्फ सीपी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सीपी। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब सिर्फ क्रय मूल। ठीक है, सीपी मतलब क्रय मूल। ठीक है, इसका तो दूगो फॉर्मूला हो जाएगा ना? होगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे लाभ बराबर। अब हम डायरेक्ट पी एल लिखेंगे, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अगर हम प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था थोड़ा देर पहले? हाँ, एस पी माइनस सी पी बोले थे। हाँ, अब यहां से क्या फॉर्मूला निकलेगा बताओ तो? हाँ, नहीं निकलेगा। यहां से देखो एस पी निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। एस पी है सेलिंग प्राइस, पी आई पट जाएगा प्लस सी पी हो जाएगा। कैसे किया पता चला? पी मतलब प्रॉफिट, पी मतलब ठीक है। हाँ, ये अलग से लिखना पड़ेगा ये सब। ठीक है, अब देखो बाबू, अब यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा। बताओ कौन बनेगा? अब देखो, सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी को हम ऊपर टिक कर दिए, पी को ऊपर टिक कर दिए, तो एस पी माइनस पी। कैसे किया पता चला? उलट पलट समझ में आ रहा है? हाँ, ये समझना चाहिए। हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप उल्टा के पलटा के हिसाब बन जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो बाबू, एक थोड़ा देर पहले लॉस का भी फॉर्मूला बताए थे लॉस का। हाँ, लॉस का क्या आ जाता है? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब बताइए यहां से हम सीपी ना निकाल लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी, है ना। समझ में आ रहा है बाबू आप लोग को। चलिए अब देखिए, अगर हमको यहाँ से एसपी निकालना होगा, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस, तो इसको ई पट्टी कर देंगे, इसको ई पट्टी कर देंगे, तो एसपी इधर आ गया, सीपी पहले से कॉस्ट उसी जगह रहेगा ना, और लॉस उधर चल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, बुझे। चलिए लिखिए जल्दी से। जितना फार्मूला सब है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिटा दे। लेकिन वहाँ पे देखिए लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी है ना, हाँ तो सीपी बराबर लॉस प्लस एसपी कैसे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। सीपी इसी जगह रहेगा, लॉस इसी जगह रहेगा, ये माइनस में एसपी है, ई पट्टी दे देंगे, क्या आएगा, लॉस प्लस एसपी हो जाएगा। तो सीपी बराबर लॉस प्लस एसपी नहीं लिख सकते हैं, बुझ गए, कोई दिक्कत। चलिए हिंदी में लिखना पड़ेगा, नहीं ना, हो जाएगा, बुझ जाएंगे, नहीं तो लिख देंगे सबका। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं, एक बार देख लीजिए। लॉस का मतलब होता है हानि, ठीक है, इसको एल से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब लाभ, इसको पी से, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, इसका होगा सीपी। एक होता है सेलिंग प्राइस, इसका होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, एसपी। और कुछ लिखा था इसमें क्या, यही चार गो शब्द है। हाँ तो लिख लीजिए, विक्रय मूल्य अच्छा से लिख देते ना। हाँ ठीक, लिख लिए। देखो बाबू, अब सीपी यानी क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, इसका दो गो फॉर्मूला होता है और, ठीक है। इसका होता है विक्रय मूल्य, कौन मूल्य, विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, समझ आ गया। गुना में 100/100 प्लस पी, प्रॉफिट, समझे, बुझ रहे हैं। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्रय मूल्य का देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं डायरेक्ट में, ठीक है। अब आता है इसका एक और फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, ई क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य यहाँ लिखे हैं, देखो जब लाभ दिया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो ई फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। जब लॉस दिया रहेगा तो कौन फॉर्मूला लगेगा, मान लो कहेगा कि क्रय मूल्य निकालिए और लॉस में रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यानी एस पी, इसको लिख देंगे गुना में 100, 100 माइनस एल, लॉस, समझ गए, क्या है, प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा, ये तो सिंपल सी बात है ना, बुझ गए। कौन सी पे, क्रय मूल्य पे, कौन सी पे, हाँ हाँ। अच्छा सवाल जब बताएंगे तो सब बता देंगे, चलिए बनाइए तो। अब आता है विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका भी फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी क्या होता है? सीपी गुना 100/100 माइनस एल। ठीक है, एक सेकंड, मिस्टेक हो गया, इसमें पलट जाता है 100 प्लस P/100 हो जाता है, समझे? क्रय मूल्य सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस L/100। लिख लिए। फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा बाबू, नहीं तो फिर पिटाई जारी रहेगा। कल से एकदम पिटाई अंधाधुंध एकदम लगेगा, ये मत समझिएगा पिटाई नहीं करेंगे आप लोग का, समझ गए? एगो कहावत न है, भय बिना प्रीत कहाँ। तो जब तक आप लोग को देह में भय नहीं आएगा तो कैसे याद कीजिएगा? बुझ गए? देखो बाबू, इसमें फॉर्मूला होगा कि याद कैसे करना ये समझ लीजिए। देखिए क्या है यहाँ क्या देख रहे हैं बाबू? देखो तो यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ क्या देख रहे हैं कि क्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य है 100/P दिख दिया है ना, 100/100 प्लस P है ना। विक्रय मूल्य में इसे लॉस में ये कर दिया, लेकिन जब क्रय मूल्य का बात आएगा, किसका? जब विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य में तो देख लिए बट्टे में चल गया, और विक्रय मूल्य में क्या हो जाता है? अब पलट जाता है। जब विक्रय मूल्य पूछेंगे, विक्रय मूल्य का सवाल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पलट गया है, देखो तो पलटा है, देख रही है? मतलब क्या जगह चेंज हुआ तो वो भी चेंज। देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य था, नीचे था ये, देख रही है? गौर से देखो एक बार, कोई दिक्कत है इसमें? अब हम सवाल बनवाएंगे तो आप लोग से सवाल बन जाएगा। कैसे बनेगा अब हम बनवाते हैं ना, अच्छा रहने दो, बाद में देख लीजिएगा, वीडियो डाल देंगे, ठीक है? अब देखो बाबू, अपने मन से बता रहे हैं, बताइए अगर सीपी, ठीक है, 80 रुपया है, ठीक है, सेलिंग एसपी, ठीक है ना, 90 रुपया है, तो बताओ क्या होगा? लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? हाँ, क्या है? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना रुपया होगा? है प्रॉफिट होगा 90 माइनस 80, 10 रुपया होगा। नहीं, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा रे, नहीं होगा? एसपी माइनस, तो एसपी कितना है हमको, और ये इतना समझ में आ गया? अब इसी पे आपको बोलेगा कि हमको ये बताइए कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, यानी प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या बताए थे? P/CP गुना का है कि हमको लाभ या प्रॉफिट किस पे होता है? क्रय मूल्य पे, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, समझ गए? चलिए, तो अब हमको प्रॉफिट कितना हुआ है बाबू? 10 का, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 10, ठीक है, और नीचा में कितना है? 80 गुना 100, 10 × 80 है ना? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए, कितना आता है? 25 बार में, 2 बार में, तो इसको जब भाग देंगे तो 12.5 हो जाएगा। पता चला कैसे किए 12.5? अरे 25 के आधा कितना? 12.5 रुपया नहीं होता है जी, है? लिखिए, कभी कभी जानते हो ये फॉर्मूला कैसे दिया रहेगा? देख लो एक बार, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ऐसे दिया रहेगा, तो घबराना नहीं है। तो लिख देगा क्या? एसपी माइनस सीपी गुना 100 का है। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला ही नहीं होता, देखो तो ये उठा के लिख दिया गया है ना, समझ गए?
तो घबराएगी नहीं ना तुम लोग। ए लड़का तुम घबराएगा, है तो घबरा गया। नीचे वाला, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखे हैं, नीचे वाला बटे में। ई सीपी किस पे होता है, लाभ हानि किस पे होगा रे बाबू, सीपी सीपी तो कोजी लिखे हैं ये। सीपी फिर अक्षर कोजी पूछ रहा है। हाय रे, ठीक है। बना लिए। चलिए हो गया ना। अच्छा एक सवाल देते हैं, बना के बताइए तो। ठीक है, बताइए क्या हुआ। इस पे आपको क्या दिखाना है, हमको क्या आ रहा है और जो आएगा। देखो हमको ये बताना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। अगर लॉस आएगा तो लॉस प्रतिशत निकालना है। जल्दी बताइए तो, नहीं बता रहे हो। हाँ समझ में आ रहा है बाबू लोग। बना, देखिए बाबू हो गया। देखो यहाँ क्या कर रहा है, सीपी कितना है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस 50 रुपया है, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और कोई सामान हम खरीदेंगे 100 रुपया में, अगर बेचेंगे 50 रुपया में, तो क्या होगा बाबू, घाटा हो जाएगा। तो घाटा मतलब क्या, लॉस। तो लॉस वाला फॉर्मूला क्या बताया है। अच्छा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसमें, बन जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य है 100 रुपया, बेचे है कितना में, 50 रुपया में। तो सीधा सीधी पता चल रहा है कि 100 में 50 घटाएंगे तो हमको 50 का लॉस आया है ना। अब लॉस हमको पता चल गया, तो हम बोले थे अगर लॉस निकल जाएगा तो हमको ये लिख देना है, लॉस प्रतिशत कितना है। तो लॉस प्रतिशत कितना होगा बाबू, तो L बटे 100। सीपी होगा, अच्छा 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 अच्छा। हाँ नहीं नहीं, L बटे सीपी ये कितना, 100। बुझ गई, बुझा बाबू लोग। L कितना है बाबू, 50 है। और ये सीपी कितना है, 100 गुना, खत्म। 50% क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। समझ में आ रहा है सवाल। चलिए एगो पहला नंबर सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग को जो नोट अथी दिए है, पीडीएफ दिए हैं, उसका देखिए पहला नंबर सवाल क्या है। सवाल कह रहा है यदि किसी वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है, नंबर 1 का सवाल है, ठीक है। यदि किसी वस्तु को लाभ पर बेचा गया तब उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में कितना ज्यादा होगा, मतलब कितना होगा बताओ। नहीं बुझी, सवाल नहीं बुझी। अच्छा देखो सुनो, अब की कह रहा है, अगर कोई वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है, मान लो कोई सीपी है, आपको इसको लाभ पे बेचा जाएगा, किस पे बेचा जाएगा, प्रॉफिट पे बेचा जाएगा, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा क्या रहा है इस पे कि उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में कितना होगा। तो क्रय है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तब ना लाभ होगा। तब तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझी, यही बात तो था। आप लोग पता नहीं कैसे सोच रहे थे। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं।
दो में क्या कह रहा है? दो में कह रहा है क्या? एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है बाबू? 500 हाँ, तो मतलब क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना है? 500 500। और कह रहा है उसे है ना 400 रुपये में बेचा जाता है, मैं एसपी कितना है? 400। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि कितने परसेंट की हानि हुई। ठीक है, परसेंट हानि, लॉस प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लॉस प्रतिशत। बताइए जल्दी से कितना हुआ? आप तो थोड़ा पहले बताएं। अभी लॉस के क्या हो जाएगा इसमें? देखो लॉस हुआ तो पक्का घटेगा, तो 100 का लॉस और बटे में सीपी, है ना, और गुना 100, तो दूसरा दूसरा खत्म, और 20 बार में खत्म, तो 20% का कितना हुआ बाबू? लॉस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, अब चलिए अब देखो बाबू 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 में कह रहा है एक वस्तु को 10% हानि पर 450 में बेचा जाता है। क्या बोला? एक वस्तु को किस पे? एक वस्तु को हानि कितना दिया हुआ है? 10%। मतलब हानि मतलब क्या? लॉस। लॉस प्रतिशत। ठीक है, कितना है? कितना है ना? अब कह रहा है और बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस एसपी कितना में बेचा? 450 450 में। अब कहता कितने प्रतिशत की हानि हुई है ना? हानि प्रतिशत पूछ रहा है। अब बताइए हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा? जल्दी बताओ। सर आप क्वेश्चन गलत कर दिए। हैं? क्रेमुल कुछ और करेमुल पूछ रहा है। अच्छा सीपी बताइए कितना है? अभी सीपी का फॉर्मूला बताए थे, बताए थे। जल्दी बताइए। अभी फॉर्मूला बताए थे, बताइए कि नहीं बताइए? बताए थे बाबू। करेमुल का फॉर्मूला सीपी में लॉस में फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? एसपी गुना 100/L, 100/100 माइनस L, है ना? तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना है हमको? 450, है ना? और 100/100 माइनस कितना है? 10 है ना? लॉस कितना हुआ? 10%। अब बनाओ कितना आया? 400 गुना 100/90। बनाओ। 405 आया। 405 आया? पक्का ना? गलती बंद हो गया आपका। इसको सॉल्व कीजिए तो। तो आप उधर हम अपना फॉर्मूला यही बताए थे रे। माइनस में एल हाँ नीचे ना हाँ 500 यही सोचना था। हाँ क्या पूछा यहाँ पे? 500 सीपी ने पूछ रहा था, और सीपी में लॉस का पूछ रहा था जी। समझे? इसीलिए बोले थे फॉर्मूला लास्ट में 4 फॉर्मूला लगाए, बताए है ना। और 2 क्रय मूल्य का, 2 विक्रय मूल्य का, उस पर ध्यान दीजिए। ये परसेंटेज पे भी बन जाएगा, तुम लोग ध्यान दे नहीं रही है। 500 आया। 500। अब परसेंटेज में कैसे बनेगा बता देते हैं। हानि कितना है? 10% का है ना? है? बोलो
हानि कितना का है? 10%। 10% मतलब कितना? 1/10 होता है। ओहो हो, तो 1/, हमको कौन सी हो रहा है? हानि। पक्का? कितना पे? 450 पे। चलो एक बात बताओ, तो हानि होगा तो 1 घटेगा, याद करो बताए थे, तो कितना होगा? 9/10 होगा ना? कितना पे? 450 पे। जब हानि का बात, हाँ तो 10 में 1 जाए कितना होगा? लॉस हुआ ना? हाँ, बुझ रहे हैं? तो अब देखिए कितना पे हुआ है? 9/450 पे ना। अगर कॉस्ट एसपी अगर पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, तो इसको बदल देंगे, तो 10 क्या हो जाएगा? 9। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 450 का। बुझे? नहीं समझ में आया किसी को? हाँ, फिर उसका उल्टा कर दिया। अच्छे के बात बताओ, सीपी है ना जी, आप लोग बढ़िया से पढ़े थे हानि प्रतिशत में, क्या बोलते हैं, परसेंटेज में पढ़ाए थे, किसी भी चीज का हानि के बारे में नहीं बताए थे, लेकिन बताए थे कि अगर हो जाए, क्या बोलते हैं, किसी बेचा और हानि हो गया, तो अब बताइए 10% मतलब कितना? 1/10% का मतलब कितना होता है, जल्दी बताओ। 1/10 हुआ ना? हाँ, हमको जब 10 हुआ तो हम क्या देख रहे हैं, सीपी पूछा है, सीपी में पलट जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, और एसपी पूछेगा तो उसी 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 प्रकार से रहेगा, ठीक। अब देखो, एक दो बार बनाएगी ना तो समझ में आ जाएगा। लॉस हुआ ना? लॉस हुआ, तो लॉस होगा तो क्या होगा, इसमें घटेगा, जब घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9/10। तो 9/10 को क्या करेंगे हम लोग? पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। और ऐसे भी हम आपको क्या बोले हैं, 9/10 जब इसको पलटेंगे 10 क्या हो जाएगा? 9, किस पे हो जाएगा? 450 पे। क्लियर है? बनाइए तो नहीं बनेगा। अब पता नहीं कैसे तुम लोग बनाती हो रे। या तो आप ऐसे याद रखिए, आपकी इच्छा, अगर इतना दिमाग तेज बना लीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा। आ गया? कोई दिक्कत? कितना आया? 500 आ गया। 500 मतलब इसका सीपी, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना था? 50 500 था, और वो बेचा कितना में? 450। 10% का हानि हो गया। अब 500 का 10% कितना होता है? हाँ, 500 का 10। हाँ, कितना रुपया आता है बताओ? 50 टका नहीं होता है रे? हाँ? हाँ 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 हाँ। हे प्रभु, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है रे, ये तो 50 टका होता है तो 50 टका घटा है यहाँ पे, नहीं समझे? समझ गई ना? अगर लॉस होता, अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते, हम ऐड कर देते। क्या करते? ऐड करते। समझ गए? यहाँ पे लॉस था तो क्या किए? घटा दिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? और कहिएगा तो इसको है ना और डिटेल से बता देंगे। देखो, बता दे, नहीं बता? इसका कोचिंग का टाइम अच्छा तब ठीक है, तब जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।